दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति एक्ने से जूझ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, ये मात्र स्किन की, त्वचा की बीमारी नहीं है, ये हमारे मन से और सामाजिक सरकारों से जुड़ी हुई बीमारी है, क्योंकि ये मन पर बहुत सारा प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं वो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का सामना करते हैं, तो एक सामाजिक टैबू बन जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने के बारे में, इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में और किस तरह से आयुर्वेदा विज्ञान इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% लोग एक्ने से जूझते हैं। यानी दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं तो 160 करोड़ लोगों को एक्ने की समस्या है। दोस्तों, किशोर अवस्था में और युवा अवस्था में यानी 12 से 24 साल तक व्यक्ति को परेशान करने वाली ये समस्या 85% युवकों को होती है और 25 साल से 40 साल तक भी ये 20% महिला और पुरुषों को होती है। इवन अब तो 40 साल के बाद भी महिलाओं में ये समस्या अडल्ट एक्ने के रूप में काफ़ी हद तक देखी जाने लगी है। इतनी विकराल रूप से जो उभरती हुई समस्या है उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य होना चाहिए और इसका समाधान प्रस्तुत करता है आयुर्वेद। चलिए जानते हैं आयुर्वेदा में एक्ने को, मुहांसे को किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से इसका निदान करके इसको ठीक किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे मात्र त्वचा का रोग नहीं माना जाता, इसको शरीर के असंतुलन का रोग माना जाता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ जब असंतुलित हो जाते हैं तभी शरीर में विकार या रोग उत्पन्न करते हैं। एक्ने के अंदर पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं। पित्त बढ़ने से जलन होती है, लाली होती है, कफ बढ़ने से इन्फ्लामेशन आ जाती है, पस बन जाती है, मवाद वाले एक्ने हो जाते हैं, जो पेशेंट को बहुत परेशान करते हैं। इस तरह से जब पित्त और कफ का असंतुलन होता है तब शरीर के अंदर मुहांसों की उत्पत्ति होती है। मुहांसे चेहरे पर होने वाली पिंपल्स हैं। एलोपैथी के अंदर ये पैप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स के रूप में नज़र आती हैं। ये छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक हो सकती हैं, बिना मवाद के और मवाद के दोनों तरह से हो सकती हैं और कई बार स्किन की डीप सतह पर चली जाती हैं, जिसके बाद स्कार बन जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा है कि आयुर्वेद में एक्ने खाली त्वचा की बीमारी नहीं है, इसलिए त्वचा पे कुछ लगाने से ही ये ठीक नहीं होंगी, ये शरीर के असंतुलन को ठीक करने से ठीक होंगी। जो पित्त और कफ असंतुलित हुआ है, बड़ा है, उसको दोबारा से समावस्था लाने पे ही ठीक होंगी। इसके लिए आयुर्वेद में क्या किया जाता है? दोस्तों, सबसे पहले तो पथ्य अपथ्य का पालन किया जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके बाद दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, किस चीज़ का सेवन करना है, किसका नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये सारी चीज़ें बड़े व्यवस्थित और बड़े प्रभावी तरीके से आयुर्वेद शास्त्र बताता है। उसके बाद ऋतुचर्या के अनुसार हमें जीवन को चलाना होता है। आयुर्वेद में 6 किस्म की ऋतु मानी गई हैं। उन 6 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग आहार विहार का पालन करना पड़ता है। जब बीमारी हो जाए, जब एक्ने हो जाए तो उसे शमन और शोधन चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जाता है। शमन चिकित्सा में वो औषधियाँ होती हैं जो शरीर के अंदर दोषों को समावस्था में लाने का काम करती हैं। पित्त बढ़ा है तो पित्त को शमन करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। कफ बढ़ा है तो कफ को शमन करने वाली, दबाने वाली, पैसिफाई करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। यानी एक्ने के अंदर पित्त और कफ दोनों को शमन करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए शोधन किया जाता है। पित्त को ठीक करने के लिए विरेचन किया जाता है और कफ को ठीक करने के लिए वमन किया जाता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में दवाइयों के साथ साथ शोधन चिकित्सा भी की जाती है। और यदि किसी आदमी को तनाव है, स्ट्रेस है, अवसाद है, डिप्रेशन है, तो एक्ने के साथ साथ तो व्यक्ति को योग और मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से रोग जड़ से दूर हो जाता है, अंदर से बीमारी खत्म होती है। मात्र स्किन पर लगाने वाली दवाइयों से एक्ने नहीं जाते। खाने वाली दवाइयाँ, दिनचर्या, ऋतुचर्या, शमन शोधन से पूरी तरह से रोग को दूर किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अगर आपको एक्ने है तो उसको आप स्क्रैच ना करें, उसको कुरेदें ना, क्योंकि डीप
स्किन में इन्फेक्शन जाने का डर होता है। उसके अलावा ज़्यादा धूप से बचें, तली वाली चीज़ें और मीठा ना खाएं। उसके साथ साथ हर रोज़ सुबह खाली पेट त्रिफला कवाथ या नीम का पानी पिएं। यदि बाहर आपको धूप में कहीं जाना है तो एलोवेरा का मास्क या फिर एलोवेरा का रस लगाकर आप जा सकते हैं। और यदि आपको तनाव है तो जैसे मैंने पहले कहा, योगा और मेडिटेशन का आपको ध्यान रखना है। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर डेली पीना है और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। इन सब बातों को ध्यान में अगर रखेंगे तो एक्ने से बच पाएंगे और परमानेंट इस बीमारी को आप ठीक कर पाएंगे। बाकी VSC आपकी हेल्प के लिए हमेशा है। आप हमारे आयुर्वेदा ट्राइकोडर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारे सभी क्लिनिक्स पर उपलब्ध हैं, VSC हेयर एंड स्किन क्लिनिक पर, उनकी सेवाएं ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। इसके लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपने जाना होगा कि एक्ने आयुर्वेदा की दृष्टि से क्या है और आयुर्वेदा में एक्ने को ठीक कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।